जिस समय भागवतकार व्यास जी महाराज भागवत में रचना कर रहे थे, लिख दिया माता सुता बहन के तेरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। तो व्यास जी महाराज जो भागवतकार भागवत की रचना कर रहे थे, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था भालोबासी। एक शिष्य थे जिनका नाम था भालोबासी। तुम्हें की भालोबासी आमी बाड़ी हुए। उनके एक शिष्य बहुत चतुर थे जिनका नाम था जयमिन ऋषि। बाड़ी हुए मैंने बड़े चतुर। तो जयमिन ऋषि बोल पड़े, अपने गुरुजी से बोल पड़े, गुरुजी एक विचारवान पुरुष माता बहन बिटिया के पास नहीं बैठता, माता सुता बहन के तीरा कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। तो शिष्य जयमिन ऋषि महाराज बोल पड़े, शिष्य जयमिन ऋषि महाराज बोल पड़े कि गुरुदेव आप लिख रहे हो कि माता सुता बहन के तीरा कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। तो एक बात बताओ, माता सुता बहन को त्याग हो, माता सुता बहनी को त्यागे, माता सुता बहनी को त्यागे, नर बैठे तो कहीं के आगे। माता सुता बहनी भागवतकार गुरुजी हैं व्यास जी महाराज, इन्होंने लिख दिया माता सुता बहन के तीरा कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। तो शिष्य महाराज थे जिनका नाम जयमिन ऋषि था। शिष्य महाराज गुरुजी से बोल पड़े, गुरुजी आप क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? माता सुता बहन के तीरा कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। माता सुता बहन को त्यागे, माता सुता बहन को त्यागे, माता सुता बहन को त्यागे तो नर बैठे कह के आगे। आदमी बहन के पास नहीं बैठे, बिट्टी के पास नहीं बैठे, माँ के पास नहीं बैठे, चाची आंटी ताई के पास नहीं बैठे तो किसके पास बैठेगा? वो जो हु कर रहे हैं उनके पास बैठेगा। भाई आदमी आदमी के पास तो बैठेगा। तो गुरुदेव ने कहा, कलम चल रही थी, अब कलम बंद, लेखनी रुक गई। रोक दिया कलम को और कहा शिष्य महाराज। शिष्य बोले हाँ गुरु महाराज। तो गुरुजी ने कहा अब कलम बंद, लेखनी बंद है, अब इसका परीक्षण हो जाए, बैठना उचित है घुस घुस के कि नहीं बैठना उचित है। तुम कह रहे हो बैठना उचित, हम कह रहे हैं ज्यादा घुस घुस के बैठना नहीं उचित है। अगर सामाजिक आदमी है, गंभीर आदमी है, तब अब इसकी परीक्षा हो जाए, उसके बाद में फिर हमारी कलम आगे बढ़ेगी, फिर हम लिखेंगे भागवत की रचना। उसी जगह पर कलम को रख दिया। शिष्य महाराज चले गए। गुरुजी ने कहा ठीक है परीक्षा होगी। शिष्य महाराज चले गए जहां उनकी झोपड़ी है, अपने स्थान पर चले गए, अपने ठिकाने पर चले गए, अपने आश्रम को चले गए, नाम जयमिन ऋषि महाराज। और जब पहुंच गए, चले गए, आराम के साथ में वो दिन गुजर गया। शाम का वक्त आया, संध्या का वक्त आया, रात भी गुजर गई, सवेरे का वक्त आया और अचानक मौसम गड़बड़ होने लगा। चारों तरफ रोई झोई होने लगा, सब धुंधी छा गई। मौसम जो है रंग बदलने लगा, हवा चलने लगी और उसके बाद में थोड़ी बादल गरजने लगे। अच्छा जयमिन ऋषि महाराज कुटिया के अंदर घुस गए, बोले दुनिया में कुछ हो हमते क्या मतलब। भैया कुछ देर जब कुछ देर बीते तो गुरुजी जो है कुटिया के बाहर से निकले और झमझम झमझम बारिश हो रही है। महीना सावन का है, महीना सावन का है। सावन कृष्ण पक्ष अंधियारे,
सामन कृष्ण पाछे अंधियारी, तो चहु दिश दामिनी दमके भारी। रात है और मूसलाधार बारिश हो रही, बिजली तड़क रही है। आहा, जैमिनी से महाराज बाहर निकले तो गुरुजी ने अपनी माया फैला दी। गुरुजी ने अपनी माया फैला दी। और माया क्या फैलाई भाई? गुरु अगम अपार होते हैं। हमने कहा था संत के पास में चाहे फूटी कौड़ी न हो, वो खुद भले माला माल न हो सका, वो खुद भले धनवान न हो पावे, वो राजा रट्ठी भले न हो पावे, वो धनवान बेसकली न हो पावे, वो खुद महान भले न हो, लेकिन अगर वो चाहे तो शिष्य को महान कर सकता है। प्राइवेट मास्टर 3500, 4500, 5500, 6500 तनख्वाह पाने वाला स्वयं भले सरकारी मास्टर ना बन पावे, लेकिन एक बालक को पढ़ा लिखा करके डीएम एसडीएम बना सकता है। जूना आप लोग क्या कहते होगा? कुसुन, हाँ वह बात है ना। मान लो बर्तन मंजना है ना, सबसे बढ़िया बात। बर्तन मंजना चाहे खुद भले न साफ हो, खुद भले न चमके, लेकिन बर्तन को चमका देता है। यही गुरु की महिमा है, यही दशा गुरु गोसैया की भी है। गुरुदेव ने कहा जाओ बेटा। जैमिनी से महाराज पहुंच गए, बारिश होने लगी और गुरुजी ने अपना खेल शुरू कर दिया। माया रच दी। माया से वहां पर जब बारिश हो रही, बिजली कड़क रही है, और जब बिजली कड़कती है तो जैमिनी से महाराज बाहर निकल करके आए। बारिश में जैमिनी से महाराज को क्या दिखा? है माया, वो थी माया। लेकिन जैमिनी से महाराज को क्या दिखा कि सुंदर मंदर लड़की, सुंदर मंदर हष्ट पुष्ट है ना, अकेली, और बेचारी ठिठुर रही, भीज रही है। बाहर आए तो नजर पड़ी, क्या देखा कि बरस जल कि भीगे के बाला, बरस जल भीगे के बाला, बरस जल भीगे के बाला, बरस ओ बरस जल, बरस जल भीगे के बाला। खड़ी वृक्ष ढिंग, खड़ी वृक्ष ढिंग सुघरे विशाला, खड़ी वृक्ष ढिंग सुघर विशाला, खड़ी वृक्ष ढिंग सुघर विशाला, खड़ी वृक्ष। और उसकी दशा कैसी है? चपटे वस्त्र भीगी तन माही, ओ चपटे वस्त्र भीगी तन माही, चपटे वस्त्र भीगे तन माही, चपटे वस्त्र, चपटे वस्त्र भीगे तन माही। यही ते वह, यही कारण सकुचे मन माही, यही कारण सकुचे मन माही, यही कारण सकुचे मन माही, यही कारण। तो सच्चे दरबार की जैमिनी से महाराज बाहर निकले तो देखा बारिश हो रही है, और बिटिया बिटारू है, लेडीज है, कन्या है, लड़की है, वो बेचारी भीग रही है। और उसकी दशा कैसी है? बरसे जल भीगे एक बाला, खड़ी वृक्ष डिंग सुघड़ विशाला, चपटे वस्त्र भीग तन माही, यही तेवा सकुचे मन माही। तो जैमिनी महाराज बाहर निकले, देखा बेचारी बड़ा संकोच कर रही है। तो जैमिनी महाराज को आभास हुआ कि ये जो है शरण चाहती, ये हमारी, ये कुछ शरण चाहती, और शरण मीन्स मदद। ये कुछ हेल्प चाह रही है, कुछ मदद चाह रही, कुछ सहारा चाह रही है।
तो उनके अंदर एक भाव बना कि यार ये जो है शायद ये भीग रही है, ये शायद हमारे यहाँ रुकना उकना चाह रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। उनके अंदर विचार बना। जयमिनी महाराज के अंदर भाव क्या बना कि चाहत शरण भाव दर्शाता, चाहत शरण भाव दर्शाता, और ठंड से थारे थारे कांपे गाता। हाय चाहत शरण भाव दर्शाता। वो बेचारी यहाँ बसेरा करना चाहती है, रुकना चाहती है, लेकिन अब बेचारी कहा तो कैसे कहे, वो रुकना नहीं चाह रही। उनके अंदर भाव बना, जयमिनी महाराज के अंदर भाव बना। तो बाहर निकले तो विचार किया कि लाओ ये कुछ नहीं कह पा रही है, तो लाओ हम ही इससे कह दे। बाहर निकले तो देखा बेचारी भीग रही, दया आ गई। जिससे पास में पहुंचे, जा करके अपने अंदर कुछ भाव बना। जयमिनी महाराज गए, समझ नहीं पाए कि कौन सा खेल चल रहा है। जयमिनी महाराज पास में पहुंचे, कहा भैया मार के भगैया होगा। हाँ भैया राजेश यादव जी के द्वारा हम कहते रहे तुम आयो लौट लियो, ये पैसा आ जा लौटा जा रहा। भैया के द्वारा गाढ़ी कमाई 51 मुद्राएं समर्पित दान भेंटे। ये जयमिनी महाराज समझ नहीं पाए। तो मुनि का छुमरा मुझाने नहीं पाए, 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 मुनि का छुमरा मुझाने नहीं पाए। सरल भाव उठी द्वारे आए, सरल भाव उठी द्वारे आए, सरल भाव उठी द्वारे आए। अरुस से बोले असबानी, अरुस से बोले असबानी, अरुस से बोले असबानी, अरुस से बोले असबानी। खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी। ठंडी वायु घनी अंधियारा, ठंडी वायु घनी अंधियारी, ठंडी वायु घनी अंधियारी, ठंडी वायु घनी अंधियारी। सुनो ध्यान धरि बात हमारी, सुनो ध्यान धरि बात हमारी, सुनो ध्यान धरि बात हमारी। जयमिनी महाराज पास में गए तो जा करके उस लड़के से कहने लगे, लड़की नहीं है माया है गुरुदेव की। पास में गए तो जयमिनी महाराज करने कहने लगे कि तुम्हारे साथ में कोई दूसरा है भी नहीं, और पानी बरस रहा, भीग रही हो, और ठंडी भी पड़ रही है, और तुम अगर भीतर आना चाहो तो आ जाओ, आए। लेकिन लड़की ना बोली यस, ना बोली नो। तो दोबारा फिर प्रयास करने लगे जयमिनी महाराज। जयमिनी महाराज दोबारा फिर प्रयास करने लगे, फिर उसको समझाने लगे कि तुम भीग रही हो, बिकट विपिन नहीं संग सहेली हो राम रामा, बिकट विजन नहीं संग सहेली हो राम रामा, बिकट विजन नहीं संग सहेली हो राम रामा। बिकट विपिन नहीं संग सहेली रामा 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 रामा। और किसी कारण बन फिर हुआ केली जैसी तरामा, किसी कारण बन फिर हुआ केली जैसी तरामा, किसी कारण बन फिर हुआ केली
हमारे तुम्हारे बीच में कौन सा पर्दा, हम पिता समान है, तुम बिटिया बेटा रो बच्चा है। कुटिया भीतर आई पधारो जय राजा रामा, कुटिया भीतर आए पधारो जय सीतारामा, कुटिया भीतर आए पधारो जय सीतारामा, कुटिया भीतर आई पधारो रामा 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 रामा, भीगे वस्त्र बदल तुम डारो हे राजा रामा, भीगे वस्त्र बदले तुम डारो हे राजा रामा, भीगे वस्त्र बदले तुम डारो हे राजा रामा। लड़की का लग जब बाबा तुम्हें पीछे परे मार बेर बेर कह रहे हो, आने की इच्छा तो नहीं थी भाई, ना जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम है, हम तो नहीं तुमसे कहते। बिटिया ने विचार किया, जब बाबा ने कहा कि एक काम करो, कुटिया भीतर आए पधारो, भीगे वस्त्र बदल तुम डारो, तो उसने इशारा किया लेकिन उसने अपनी आवाज, बाबा आवाज के लिए तरस ही गए, उसने मुंह से चूं तक नहीं किया, चली आई भीतर। उसने अपने वस्त्रों को बदला, अपने वस्त्रों को बदल दिया, गीले वस्त्र बदल दिए, सूखे वस्त्र पहन लिए। और उसके बाद में बाबा ने विचार किया भाई रात बिरात का मसला है, लेडीज जो है लेडीज वाला हिसाब किताब है, ये बेचारी रात बिरात जाएगी कहाँ। तो चटाई थी, जयमिनी महाराज ने चटाई दे दी, कहा एक काम करो बच्चा, चटाई एक है, चटाई एक है, मैं अपने घर में हूं, घर घर होता है, चाहे कुटिया हो, झोपड़ी हो, टटिया फरका हो, महल दो महला हो, गांव शहर हो, ए टू जेड कुछ भी हो, घर घर होता है भाई, जहां ठिकाना है, जहां निवास है, वही अपना घर है। मैं तो अपने घर में हूं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम करो बच्ची, और सब बात है अच्छी, और सुन लो बच्ची, और चटैया है रखी, और एक काम करो या फोल्ड करो आराम से, का अपना हिसाब किताब से कहीं आराम से बिछा करके, और भाई रात काटना है, आराम कर लो, सोए जाओ। तो मुकुर मुकुर देखे, टुकुर टुकुर देखे, देखो बाबा कैसे हमका पगले आवते हैं। लेकिन बेचारी ने कहा कुछ नहीं, बोली कुछ नहीं, चटाई दे दी। जब चटाई दे दी, सुनित ही कायक दीन चटाई, मुनि कहि 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 कायक दीन चटाई, कहाई से तुम, कहाई से तुम ले बिछाई, कहाई से तुम ले बिछाई। वही का एक दीन चटाई, कहा ले बेटा इसे ले बिछाई। लड़की ने चटाई बिछा करके आराम करने लगी। कुछ देर बीते, जब कुछ समय व्यतीत हुआ, रात्रि बढ़ने लगी, समय बीता तो जो है जयमिनी महाराज ने जो है कहा कि
आप बिटिया हो, बिटिया बेटारू हो, बहन बेटी हो, हम पिता समान हैं और फिर संत मूर्ति हैं। अगर बेटा पे इतराज न हो तो चटाई एक है ना, तो आप उस साइड की तरफ हो जाओ और हम इस साइड की तरफ हो जाएं, करिहाओ कमर सीध कर ले बच्चा तने। अगर कोई इतराज ना हो तो, अगर इतराज हो तो अरे राम 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 प्रभु प्रभु। तो लड़की ने ना हाँ किया और ना किया, लड़की ने ना हाँ किया और ना किया। तो जब कोई आपकी जवाब का, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संकेत से, हाँ ना से, शब्दों से पहचान हो जाती। जैमिनी ने विचार किया, जब इसको अगर कोई परहेज होता है, इसको एतराजगी होती तो ना कर सकती थी, नहीं बोली कोई बात नहीं, इस साइड में हम अपना आराम कर लेंगे। एक साइड में बिटिया लेट गई, इस में महात्मा लेट गए, आराम करने लगे। और लेट कैसे गए? जैसे हिंदी में 36 लिखे जाते हैं, तीन के मुंह उधर और फिर 3 के मुंह उधर, नहीं ये गणित वाली कथा है। तो लेट गए, वो उधर गठरी बने पड़े, उधर गठरी बनी, सबकी गठरी अलग अलग, उनका उधर मुंह है, उनका उधर मुंह है। लेट गए दो शांति असंका, 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 लेट गए दो शांति असंका। ऐसे बन 36 के अंका, ऐसे बन 36 के अंका। लेट गए दो शांति असंका, आराम करने लगे। जब कुछ देर बीत गए, तो जब कुछ देर बीत, देखो एक ही रात, पूरी रात एक ही करवट नहीं पार हो सकती। अच्छा है, बात सही नहीं है, थोड़ा हाँ हो कह दिन करो। अच्छा हाँ हो करना चाहिए। पूरी रात एक ही करवट नहीं पार हो सकती है। तो जब कुछ देर व्यतीत भय, जब कुछ देर व्यतीत भय, तो देर भाई मुनि बदली करवट, देर भय मुनि बदली करवट, ऐसे बनी गए जैसे तीर सधी। देर भई कछु बदली करवट, देर भई कछु बदली करवट, ऐसे बनी जैसे तीर सठ। कुछ देर जब बीत गए, देर भाई मुनि बदली करवट, अब ऐसे बन गए जैसे 63। अब उनका मुंह उनकी तरफ, उनका मुंह उनकी तरफ। जब कुछ देर बीत गए, तो श्वास से श्वास जब टकराने, 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 उठे बैठे ऋषिवर मुनि ज्ञानी, उठे बैठे ऋषिवर मुनि ज्ञानी, उठे बैठे ऋषिवर मुनि ज्ञानी। जब एक दूसरे की श्वास एक दूसरे में पहुंची, श्वास से श्वास जब टकरानी, उठ बैठे ऋषिवर मुनि ज्ञानी, महात्मा उठ करके बैठ गए।
जब बैठ गए तो बैठे बैठे सोच रहे भगवान आज यहाँ है कल चली जाएगी, कहां से कहां बाबा, कहां से कहां बाबा ने चक्कर में पड़ के बाबा बहन। अरे शादी विवाह करके बढ़िया घर बसाए होते ना आराम से। एक विचार आने लगे, देखो संगत से गुड़ होती है, संगत से गुड़ जाए और बांस फांस की मिश्री एक मोल बिकाए। अब विचार बदलने लगे। मसाला अगर आप खाए नहीं तो प्यारे आपको मसाले की लत पड़ नहीं सकती। बीड़ी आपने अगर पिया नहीं तो बीड़ी की आदत हो नहीं सकती। आपने एक पैग लगाया नहीं तो आपके जो है टसका हो नहीं सकता। अब बेचारे पास में बैठे नहीं, कोई बात नहीं, राम 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 प्रभु प्रभु। अब पास में बैठ गए तो सोच रहे हैं भगवान महाराज कहां से कहां बाबा हमरा भी घर होता, हमरा भी परिवार होता। तो सोचे लग यहाँ कोई है नहीं, लाओ यह कह के देखे, लाओ एक बार अपने मन की कहें तो धीरे धीरे कहा लगे अब बोल रहे हैं। महात्मा ने इशारा किया और एक गुरु की कृपा है, सिर्फ गुरु की अवहेलना करने का फल है। तो इशारा किया, संकेत किया, और जब संकेत किया विचार किया लाओ हम अपने मन की से कहें, तो धीरे धीरे बोले तो काला बोलो। तो क्या बोले हैं उससे कि मम इच्छा बुरे करहु विवाह, 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 पूरे बाहु मोरे मरण उछाऊ, पूरे बाहु मोरे सकल उछाओ, मम इच्छा बुरे, मम इच्छा बुरे करहु विवाह, पूरे बाहु सुंदर मोरे उछाऊ, पूरे बाहु सुंदर। सच्चे दरबार की जय। तो महात्मा ने जयमिलिस महाराज बोले कि हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ में विवाह करें। चढ़ा दो, लिखवा दे, फिर बोल दे साथ है। आप हमारे साथ में विवाह करें, ये हमारी इच्छा है, महात्मा ने कहा। और जिस समय महात्मा ने इतना कहा लड़की कुछ नहीं बोली। कुछ समय और बीते तो महात्मा ने फिर वही बात रखी कि तुमको तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। लड़की कुछ नहीं बोली। जब तिबारा बोले तो बिटिया के मुस्की आ गई, मुस्की आ गई। और वो सोच रही है कि बताओ बाबा ने पहले क्या कहा था, बिटिया समान हो, और आप देखो कौन कवित पढ़ रहे हैं। मंद मंद मुस्कानी, मंद मंद मुस्कानी बामा, ऋषि से बैन कहे विश्रामा। लड़की बोली कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसे विचार थे तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा।
महात्मा ने कहा एतराज है कोई? अगर एतराज है तो फिर कोई बात नहीं। नहीं, लड़की बोली सुनो, जौन तुम्हारे मन में तौन हमरे दिल में। मैंने तुमसे कैसे कह देती? मेरी भी इच्छा थी, लेकिन आपने इतनी देर तक आप बात दाबे कैसे रहे? मैं ये सोच रही हूँ, मैं भी तो ये सोच रही थी, मैं भी तो सोच रही हूँ। हमारे ओर माया है अभिलाषा, हमरे मन 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 माया है अभिलाषा। प्रथमे तुमने तब से तुमने काहे नहीं भागा, तब से तुमने काहे नहीं भागा। लेकिन तब से बताओ, मन मारे बैठे रहे आपने इतनी देर तक, आप सब्र कैसे कर, आपने सब्र कैसे कर ली? अरे महात्मा ने कहा नहीं, सब ठीक है। लड़की बोली मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ व्यवस्था कोई है भला? महात्मा ने जयमिनी महाराज ने कहा मतलब? तो लड़की बोली कि खाना मुच्छी नहीं है, ये स्विच नहीं है कि दबा दो, स्विच दबा बस शादी हो गई, पति पत्नी हो गए। ऐसे नहीं, इसमें बड़ा सिस्टम लगता है। तो बाबा ने कहा उसमें सिस्टम क्या लगता है? सिस्टम क्या लगता है? लड़की बोली हाय हाय ना करो, माड़ो छाना पड़ेगा, पंडित बाबा को बुलाना पड़ेगा, टेंट पंडाल लगाना पड़ेगा, नात मेहमान को बुलाना पड़ेगा, और सब व्यवस्था है कहाँ? और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती। तो जयमिनी महाराज ने कहा नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो कहा लगता कैसा होता है? बोले हमारे यहाँ अगर माड़ो वाड़ो हो तो माड़ो वाड़ो होता है, ना माड़ो वाड़ो हो तो छपरो होता है। कुटिया है, इसको माड़ो समझो, और कुटिया का जो बीच में वो चियार लगा है उसको तुम समझ लो, जो माड़ो के बीच में कहा गाड़ी जाती है। श्रावण, सही बात, श्रावण। आप लोग क्या होते? हरीश, हाँ हरीश, मान लो हरीश अब नहीं मिल पाती है, चलो हरीश है, श्रावणी कुछ प्रथाएं हैं, हो ना करो, हो करी हो, सब जनी है जनाए दिया हो। भाई जी की शादी भय नहीं, कहा जाने हो करे खाली। खैर महात्मा ने जब कहा कि हमको पता नहीं था कि क्या क्या लगता है, लड़की ने बोली कि मांडो लगेगा, मंडप लगेगा, और तमाम वेदी बनेगी, तमाम जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जयमिनी महाराज ने कहा हमको पता नहीं था। खैर लेकिन हम एक बात बताओ, मंडप इसी जो है मड़ैया को मान लो, और जो बीच में श्रावण गाड़ने की प्रथा है, हरीश गाड़ने की प्रथा है, बीच में यहाँ गाड़ा है थोना, एक यहाँ मान लो, और चलो इसी की जो है भामर जो है इसी की घूम ली जाए। आहा, लड़की बोली ठीक है, लड़की बोली ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो दोनों जने भावरी वह कुटिया में घूमे, आओ झूठ माना शादी में नो सहने। शादी होने भावर पड़ने लगी, आगे आगे बाबा, पाछे पाछे बिटिया। है यू बनाए मिलबे न करी। भावर पड़ने लगी, जैसे भावर पड़ने लगी कुछ दूर बीते, एक राउंड बीता, कुटिया खंभ मान सहकारी, तो भावर साथ ले अब डारी। भावर पड़ने लगी, वाह, लड़की ने घूंघट काट दिया, आगे आगे महात्मा चल पड़े। और देखो गुरु की कृपा मैं बता रहा हूं, इसमें किसी की इंसल्ट नहीं है, एक गुरु की बात का ना मानने का फल। जब भावर पड़ने लगी, आगे आगे महात्मा चल पड़े, पीछे पीछे आगे आगे महाराज जा रहे, पीछे पीछे महाराजिन जा रहे, विवाह होने लगा। एक फेरा घूमे, एक राउंड, एक चक्कर लगा,
अरे कुटिया खंभ मानी शाहकारी कुटिया खंभ मानी शाहकारी भामर साथ ले अबडारी तुरत ऋषि आगे चली देवो मुदित नारी पीछे चली भाई वो आगे आगे महात्मा जी हैं पीछे पीछे वो नारी है और जो है भावर पड़ने लगी सिर्फ एक राउंड घूमे और उसके बाद में जैसे एक चक्कर पूरा हुआ और वैसे लड़की ने तमाशा कर दिया। वैसे देखो सब गुरु की कृपा है। वैसे लड़की ने क्या काम किया हो रे दादा रे बाबा मन से नारी चप्पल से पांव पकड़ करके लेके बैठ गई। मरी गई बाबा मरी गई। बाबा ने कहा काहे मरी गई। अब हेमरत बना तनी सात भवने पूरी हो जाती हूँ के बाद मर जाती हूँ। क्या हुआ तो लड़की ने कहा बाबा कांटा लगा बहुत बड़ा चलते नहीं बन रहा है मेरे पैरों में कांटा लग गया। लड़की क्या बोली बाबा अब हमसे चला नहीं जाता है भावर नहीं हो पाएगी। महात्मा ने कहा मतलब ये तुम मेन मौके पर धोखा दे रही धोखेबाज। बोली धोखेबाज नहीं है हमसे चला ना जाए। बाबा मैं चल नहीं पा रही मेरे पाँव में कांटा लग गया कील लग गई है। एक काम करो तुम कहीं से जाओ और घोड़े की व्यवस्था कर लाओ उस पर हम लोग बैठ करके भावर डाल लेंगे। घोड़ा लाओ सवारी ले आओ। तो महात्मा ने कहा हम सवारी लेने जाएंगे घोड़ा लेने जाएंगे और यहाँ सब मामला बिगड़ जाएगा। भाई समय निकल जाएगा पता नहीं कौन सा आफत खड़ा हो जाए पता नहीं कौन सी जो है समय बदल जाए। बाबा ने कहा घोड़ा लेने हम कहाँ जाएंगे। लड़की बोली यहाँ तुम हो हम भाई एक दुन्ना दुई जने और दोनों जने शादी दुई जने दोनों जने शादी हो रही तीसरिया कोई है नहीं तो शर्म का है कि लड़की कहा लगे काम करो अगर बुरा न मानो तो कहा महात्मा ने कहा तनको बुरा नहीं मानेंगे। लड़की कहा लगे काम करो तुम घोड़ा बनो अस तुम हम असवारी। कहा लग तुम घोड़ा बन जाओ और हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएं। भाई हमारी तो दोनों जने कह रहे हैं नहीं आगे पीछे तो ऊपर नीचे। बनो अस तुम हम असवारी भामर सात ले झटडारी। तो सोचे लग बात सही है तनिक देर के काम है। महात्मा ने जमीन ऋषि ने विचार किया तनिक देर के काम हो ज्यादा देर के काम हो नहीं और फिर कोई देख भी नहीं रहा है तो इसमें क्या हो गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बन गए घोड़ा काला गाँव बैठो बन गए बने ऋषि कामांध तुरंगा। चढ़ी नारी निज चंचल अंगा। बैठ के दोनों तरफ बढ़िया पैर हलावे लगा चलो बेटा। चपका कोढ़ा ले लिया लड़की ने कोढ़ा ले लिया और चल पड़ी। कहला सुनो बाबा झूठू माना है इतना हाथी हाथी करबे तो बुरा न मानो। कहला कोई बात नहीं तुम्हारी बात बुरा कहाँ मानेंगे तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेंगे। लड़की ने हाथ में कोढ़ा ले लिया। कहला जैसे धीरे से नहीं मरबे तो बुरा न मानो। बोले बुरा नहीं मानेंगे और लड़की ने मारा जब बाबा करे जो पकड़ रहेगी। लड़की बोली चलो बेटा। चल पड़े दोनों जने। हाथ लीने चाबुक बिकराला हाथ लीने चाबुक बिकराला हाथ लीने चाबुक बिकराला हाथ लीने चाबुक बिकराला हाथ लीने चाबुक बिकराला
उधार्यो मारे उधार से मुने की खाला मारे उधार से मुनि की छाला मारे उधार से मुनि की छाला। लड़की ने हाथ में कोड़ा, लड़की के हाथ में कोड़ा है, चाबुक है, और वो चाबुक छपा छप चल रहा है। मारो खाए मुने कुछ नहीं वाले, मारो खाए मुने कुछ न बोले मार खाए मुनि कुछ न बोले। मार पड़ रहा है, बताओ वारे प्यार वारे परिवार। महात्मा वो मार रही है कोड़ा चाबुक, और महात्मा जी बेचारे बोले नहीं, जैसे परे चाबुक वैसे खींचे निकल आवे, लेकिन बोले नहीं। तो महात्मा ने विचार किया कि हो सकत भाई कोई रस्म हुई। महात्मा ने विचार किया कि हो सकत कोई खान ऐसा भी होता होगा, मार वाला कुछ जोग टटका होगा। नहीं बोले, मारू खाए मुनि कछो नहीं बाले, मार खाए मुनि कछु नहीं बोले। कुटिया चहु दिसे घूमई द्वाले, कुटिया चहु दिसे घूमई डाले। सच्चे दरबार की मार पड़ रही है, और महात्मा जयमिनी ऋषि महाराज कुटिया के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। किसी तरीके से एक राउंड पूरा हुआ, किसी तरीके से मार खाए मार खाते खाते एक चक्कर पूरा करके आए। और जैसे एक राउंड एक चक्कर एक भावर पूरी कर पाई मार खा करके, और जैसे पहुंचे हैं उसी दर पे, जब जैसे वो भावर पूरी जहां से शुरू हुई थी वहीं उसी स्थान पर जब दोबारा आए तो नजर पड़ी तो सामने क्या देखा? सामने नजर पड़ी तो क्या देखा? एक हाथ में कमंडल है, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। जयमिनी ऋषि महाराज ने क्या देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। जयमिनी ऋषि महाराज ने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं। उठे घूम जो दृश्य निहारा, तो चकित भये जयमिनी अपारा। दंड कमंडल श्रुति कर बेसा, और व्यास देव ठाढ़े मुनि बेसा। अरे जैसे मार खा करके एक चक्कर पूरा हुआ, वैसे नजर पड़ी मार खा रहे हैं नारी शीश पर बैठी है, और देखा सामने गुरुदेव खड़े हैं। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने तो कहा था कि माता सुता बहन को त्यागे तो नर बैठे कह के आगे। तुम तो कह रहे थे कि ये गलत है, सरासर गलत है, लेकिन अब बताओ तुम्हारी बात सही है मेरी बात सही है। जयमिनी ऋषि महाराज गए, गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मैंने भी इसको बिटिया बहन मान करके अपनी कुटिया में जो है शरण मैंने दी थी, उसके बाद मैंने धीरे धीरे विचार मेरे बदलते चले गए। गुरुदेव क्षमा करो, आपने जो लिखा था वही सही। अगर मैं बैठता ना पास में, मेरे अंदर विचार ना आता, जब विचार ना आता मैं इसे कहता नहीं, जब इसे कहता नहीं तो आज जो मैं झेल रहा हूं ये झेलता नहीं। गुरुदेव आपने सही लिखा था कि माता सुता बहिनी के तीरा। माता सुता बहिनी के तीरा, अब का बहु न बैठे पुरुष गंभीरा।
आज जयमिलिस महाराज गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव आपने सही कहा था कि गंभीर विचारवान पुरुष कभी चाहे बहन हो चाहे बिटिया हो चाची ताई कोई भी हो उसके पास में ज्यादा समय नहीं बिताता है, और मैंने ज्यादा समय बिता लिया उसके अमाल भर रहा, उसका फल मिला है। गुरुजी क्षमा करो। गुरुदेव ने कहा जाओ क्षमा है।